हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सोल्व करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जो है 5 तक के क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। और ये क्लास 10th का मैथ है, एनसीईआरटी बुक। तो चलिए इसमें देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान हमें निकालना है। मतलब इसमें 4 बिंदु दिया हुआ है। इस 4 बिंदु का हमें जो है एक क्रम में लिखा हुआ है। इस 4 बिंदु से हमें x और y का मान निकालना है। तो चलिए हम 4 बिंदु और इन 4 बिंदु से जो है एक समांतर चतुर्भुज बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लेते हैं ये समांतर चतुर्भुज है। 4 बिंदु से हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। इस 4 बिंदुओं से हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ए, और एक क्रम में लेना है बी, सी और डी। इस तरह से हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिए, जिसका शीर्ष मान लेते हैं माना कि ए का जो शीर्ष है ये 1,2 है। बी का शीर्ष मान लेते हैं 4,y है, और सी का शीर्ष मान लेते हैं x,6 है। उसका लास्ट है डी का 3,5 सबका निर्देशांक मान लिए। डी का है 3,5। अब इसका विकर्ण हम खींच लेते हैं। तो यहाँ से इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या हो जाएगा, एक AC हो जाएगा, और इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो हमें इसमें x और y का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। माना कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक 1,2, उसके बाद बिंदु बी जिसका निर्देशांक है 4,y, और बिंदु सी जिसका निर्देशांक है x,6, तथा डी जिसका निर्देशांक है 3,5 से एक ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो हमने मान लिए ABCD से एक समांतर चतुर्भुज बन गया है, और इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण मान लेते हैं AC है, और एक विकर्ण BD है। समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और BD है। यहां तक हमने लिख लिया। अब हमें एक बात इसमें पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज इसमें हमें x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो x किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, y किसमें आ रहा है, इस रेखा में आ रहा है। अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए समांतर चतुर्भुज का ये विकर्ण जो है ओ बिंदु पे क्या कर रहा है, मान लेते हैं समद्विभाजित कर रहा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का रूल होता है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब क्या, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उसका जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो यही से हम क्या करेंगे, और हमें मध्य बिंदु का नियामक पता है, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, जितना ये है उतना ये है। तो यहाँ पे ये AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, और BD का ये मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। और मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें पता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x,
मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 होता है मध्य बिंदु का नियमांक। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है ये एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो देखिए अब यहां से क्या करेंगे, AC का मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु क्या है, O है। लिखेंगे यहां से AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BC का BC नहीं BD ना है BD विकर्ण है, इस BD विकर्ण का BD का मध्य बिंदु। तो अब हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का नियमांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2। तो हम AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। AC का मध्य बिंदु ये है, तो AC का मध्य बिंदु क्या होगा, x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। तो AC का मध्य बिंदु हम निकाल लेते हैं यहां से, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, उसके बाद y1 प्लस y2 बटे 2। ये AC का मध्य बिंदु बराबर होगा किसके, BD के मध्य बिंदु का। BD का मध्य बिंदु, वही मध्य बिंदु का सूत्र हम पहले लिख रहे हैं। मध्य बिंदु का सूत्र होता है m1 प्लस m2, नहीं m1 नहीं, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। तो x1 प्लस x2 बटे 2, उसके बाद y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। दोनों का मध्य बिंदु बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AC विकर्ण और BD विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, बराबर सम मतलब बराबर भाग में बांट रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान रख देते हैं, x1 का मान कितना है 1 प्लस x बटे 2 हो जाएगा ये, कॉमा। उसके बाद y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 6, यहाँ से y2 का मान 6 आ जाएगा। यहाँ से जो हम y का यहाँ पे x2 y2 हो जाएगा, AC के लिए निकाल रहे हैं तो बटे 2 इंटू बराबर। अब यहाँ पे BD में BD का x1 क्या जाएगा, 4 हो जाएगा। BD का जो है x1 क्या जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस x2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। उसके बाद फिर बट्टे क्या करेंगे 2, y1 का मान कितना है, y1 का मान y है तो y रख देंगे, प्लस y2 का मान कितना है 5, तो 5 बट्टे 2 करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे तुलना करने पर तो तुलना करेंगे, मतलब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम तुलना करेंगे तो 1 प्लस x बट्टे 2 ये बराबर होगा 4 प्लस 3 बट्टे 2 के, मतलब इसके x अक्ष बराबर हो जाएगा, y अक्ष के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में है दोनों तरफ। तो 1 प्लस x बराबर बचा 4 3 7 के, एक प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6। तो हमने यहाँ पे x का मान निकाल लिया। अब हम क्या करना है, y का मान निकालना है। तो अब इसको बराबर करेंगे, y अक्ष वाले को बराबर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या है, 6 प्लस का 2 बटे 2 बराबर होगा y प्लस 5 बटे 2 के, y प्लस 5 बटे 2 के। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 8 बराबर y प्लस 5। तो y प्लस 5 बराबर बोल सकते हैं 8। यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा
8 माइनस का 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो y का भी मान हमने निकाल लिया, कितना आया, 3 आ गया है। लिखेंगे अतः x बराबर 6 और y बराबर में 3। यही हमें x और y का मान क्या करना था, निकालना था, जो कि हमने निकाल लिए। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए उसके बाद प्रश्न वाले 7.2 का 7 नंबर का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है क्या, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,3 है तथा बी के निर्देशांक जो दिया है 1,4 है। कहने का मतलब इस सवाल में ये बोला गया है एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं हम। मान लीजिए ये एक वृत्त, यहां से मान लेते हैं ये एक वृत्त है। इस वृत्त के केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है और एक बिंदु बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है और एक बिंदु ए है। यहाँ पे ए भी एक वृत्त है, ठीक है। हमने क्या करते हैं, यहाँ पे ए भी एक वृत्त है, ए भी व्यास वाले ए है और ये बी है। इस बिंदु बी का भी निर्देशांक हमें मालूम है, बी का निर्देशांक जो है 1,4 है और केंद्र का भी निर्देशांक हमें यहाँ पे दिया हुआ है। केंद्र का निर्देशांक कितना है, केंद्र का निर्देशांक जो है सवाल में बोला गया है, मान लेते हैं केंद्र जो है केंद्र सी है जिसका निर्देशांक मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, 2,-3, 2,-3 इसका निर्देशांक दिया हुआ है। तो बोल रहा है ए बी का निर्देशांक हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ बी का निर्देशांक मालूम है, सी का भी निर्देशांक मालूम है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और ए बी क्या है, व्यास है। तो हम जानते हैं व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, या वृत्त का केंद्र जो होता है व्यास को 2 बराबर भाग में बांटता है, मतलब 2 बराबर, त्रिज्या जो होता है व्यास को 2 बराबर भाग में काटता है। तो यहाँ पे हम जो पहले लिखा हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि ए का निर्देशांक कितना, 8 है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। माना कि ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं यहाँ पे x, y है, ठीक है। ए का निर्देशांक x, y है और ए बी वृत्त की व्यास है तथा सी जिसका निर्देशांक 2,-3 वृत्त की केंद्र है, वृत्त की केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। तो हमें इस बिंदु ए का निर्देशांक हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमें पता है कि इसको जो बांटता है वृत्त का जो केंद्र होता है ये बीच में होता है, मतलब ये इसको मध्य बिंदु है। यहाँ पे सी जो है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये हो जाए मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें मान लिए, कितना मान लिए हम, x, y। तो मध्य बिंदु है, यहाँ से हम मध्य बिंदु का निर्देशांक भी लगा सकते हैं या विभाजन सूत्र भी लगा सकते हैं। इसको 1:1 में या बराबर अनुपात में क्या करता है, इसको विभाजित करता है। तो मध्य बिंदु का भी निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र सी जिसका निर्देशांक कितना है, 2,-3 वृत्त ए बी के व्यास का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इस ए बी वृत्त में जो व्यास है इसका मध्य बिंदु क्या है, सी है। तो मध्य बिंदु का नियामक हमें जानते हैं, मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, मध्य बिंदु का नियामक मान लो ये क्या है, तो 2,-3 मध्य बिंदु का नियामक बराबर होता है सी, मध्य बिंदु का नियामक है x1 x कौन है ये ना, और ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2।
तो x प्लस का 1 बटे x1 प्लस x2 बटे 2, उसके बाद y1 प्लस, यहाँ पे y माने हैं y1 प्लस y2, तो y1 कितना है y है और y2 कितना है 4 बटे 2 है। ये मध्य बिंदु का नियमक होता है, क्योंकि इसका मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पे हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पे लिख भी सकते हैं मध्य बिंदु का नियमक होता है x1 प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि मध्य बिंदु का नियमांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। इसको लिखने का जरूरी नहीं है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। मध्य बिंदु का नियमांक होता है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणांक को बराबर करेंगे। इसके गुणांक को बराबर करेंगे तो यहाँ से हमें x और y निकल जाएगा, तो 2 बराबर हो जाएगा x प्लस 1 बटे 2 के। यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले गुना कर लेते हैं। गुना कर लेंगे तो x प्लस का 1 बराबर 2 गुना 2 कितना 4 हो जाएगा। एक प्लस में इधर आएगा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 4 में से चला गया 3 बच गया, तो हमने x नियामक निकाल लिए, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, तुलना किया है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं तुलना करने पर भी। उसके बाद फिर माइनस का 3 बराबर है y प्लस 4 बटे 2 के। नीचे हमने कुछ है 1 है। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 से गुना करेंगे y प्लस 4 ही होगा, और माइनस 3 गुना प्लस का 2 तो माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस का 6 ये प्लस में 4 इधर जाएगा माइनस बन जाएगा, तो y नियमक कितना आ जाएगा, माइनस का 6 इधर से पहले से हाई, उसके बाद प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा ये, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10 आ गया। तो y का कितना मान आ गया, माइनस का 10 आ गया। ये हमें x और y चाहिए, तो लिखेंगे अतः, तो इस बिंदु A का, अतः बिंदु A का नियमक, बिंदु A का निर्देशांक, अतः बिंदु A का निर्देशांक कितना हो जाएगा, क्या माने थे, x, y माने थे ना, तो x, y बराबर हो जाएगा ax आया कितना 3, तो 3 माइनस का 10 ये आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। a का निर्देशांक कितना आएगा, 3 माइनस 10 है, ठीक है। चलिए यहाँ तक इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर में जो है अगला क्वेश्चन को करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। तब तक